एक ऐसा खाना जो घर में छोटे बच्चे बड़े हों सबको बहुत पसंद भी आए और अगर बाहर खाने का मन हो तो घर में ही इतना लाजवाब बन जाए। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। इसलिए मैंने कहा चलो आज बनाते हैं बिरयानी, जो कि बिल्कुल वेज बिरयानी है। बहुत आराम से बन जाएगी पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो इसके लिए 250 ग्राम चावल मैंने सिर्फ धोकर पानी निकाल दिया है, क्योंकि उसका पानी हमें नहीं चाहिए, ना ही भिगो कर रखने हैं। और खूब सारे प्याज जो हैं उसको हमें ब्राउन करना है। इसके लिए कढ़ाई में तेल गरम किया और प्याज के इस तरह से लच्छे निकाल लिए। उसके बाद हम इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए, प्याज का ये वाला जो कलर है ना, ये एकदम फाइनल कलर है। अगर आप इससे ज़्यादा जो है प्याज को ब्राउन करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो प्याज जल जाएगी और कड़वी लगेगी। ये देखिए, इसको मैं टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ। ये प्याज थोड़े ज़्यादा है, इनका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इस प्याज का इस्तेमाल होता ही रहता है। अभी मैं आपको इसका फाइनल कलर बाद में दिखाऊंगी। एक बर्तन में काफ़ी सारा पानी गर्म करा, थोड़े खड़े मसाले, 3-4 इलायची, एक तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। और जो चावल हमने धोकर रखे थे ना, उनको बस इसके अंदर डाल देना है। चावल का पानी हमें नहीं डालना है। उसके बाद इसके अंदर हम 2 चम्मच के लगभग जो है सिरका डाल देंगे। इससे चावलों का रंग एकदम सफ़ेद होगा। ये बिरयानी वाले चावल हैं, तो इन्हें हमें 90% तक कुक करना है। बस इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 5 मिनट इसको हमें दम लगाने के लिए चाहिएगा। आप सबको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, मैंने 400 ग्राम प्याज के इस तरह से फ्राइड प्याज बनाकर रख लिए हैं। कोई भी आप कोफ्ता बनाएं या कोई भी इस तरह की चीज़, तंदूरी आइटम, उसमें प्याज को पीस कर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, 1 कटोरी दही लिया है, ताज़ा दही हो, खट्टा ना हो। उसको एक बड़े बर्तन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। ये देखिए, 2 चम्मच इसमें कोई भी आप बिरयानी मसाला डाल दीजिए। सारे बिरयानी मसाले लगभग एक जैसा ही टेस्ट आता है और अच्छे बनते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। मैंने नमक चावल उबालते समय भी नहीं डाला है। और ये देखिए, चावल हमारे 90% तक कुक हो गए हैं, तो मैंने इन्हें फटाफट से छान कर और एक प्लेट में फैला कर रख दिया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी सी कम जाएगी क्योंकि बिरयानी मसाले में भी होती है। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज हमें ना कोई तड़का भूनना पड़ेगा, ना ही कोई फालतू का झंझट। इतनी आसान वन पॉट मील बन के तैयार होगी और खाने में इतनी स्वाद कि पूरे घर में सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चे आजकल पागल हुए रहते हैं बाहर की बिरयानी के पीछे, और पता नहीं कहाँ कौन सी सब्जियां डाली जाती हैं और कौन से जो है राइस का इस्तेमाल करते हैं। घर में आप बढ़िया बिरयानी खुद ही बनाकर खिलाइए, इसके बाद वो कभी बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। आप थोड़ी सी सब्जियां डाल लीजिए। सब्जियां आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। मैंने डाली है येलो वाली गाजर, 2 मीडियम साइज़ के आलू, 150 ग्राम के लगभग गोभी, 2 छोटे टमाटर को बीच में से रफली चॉप करके डाल दिया है, और 1 कप सोयाबीन। इनके चंक्स को मैंने अच्छे से बॉईल करने के बाद धो लिया है। और थोड़ी सी फ्रांस बीन की फलियाँ, आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं या सब्जियां और जो आपका मन हो। और 150 ग्राम के लगभग छिले हुए मटर। सारी सब्जियों को और जो दही का मैरिनेशन बना के रखा है ना, उसे हम अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से हमारे को काम करना आसान हो जाएगा। अब ये बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियां काफ़ी ज़्यादा बनी हैं। लेकिन अभी इसको मैं धीरे धीरे करके चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दूंगी और सारे मसाले को अच्छे से सब्जियों के ऊपर लपेट दूंगी। इससे हमारा बहुत अच्छा मैरिनेशन होगा। इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक ढककर रख देंगे। ये देखिए, अच्छे से सारा मसाला सब्जियों में कोट हो गया है। अब इसे 10 मिनट ढककर रख दीजिए। सब्जियां सारी कच्ची हैं, कोई भी मैंने बॉईल नहीं की है। और ये देखिए, चावल मैंने छान कर एक प्लेट में फैला दिए थे। इस समय आप चावल में से खड़े मसाले निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, पर हमारे घर में उसी में पड़े रहने देते हैं, तो मैंने पड़े रहने दिया है। अब जो तेल था ना जिसमें हमने प्याज को अच्छे से फ्राई किया है, उस तेल को आप बिल्कुल भी फेंके ना, उसको स्टोर करके रखिए। पहली बात तो अभी हमें इसी बिरयानी में काम आ जाएगा। और थोड़ा बहुत जो बचेगा ना, आप अगर कोई भी कोफ्ता बनाएं या कबाब बनाएं ना, उसमें उस ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। वो अनियन ऑयल है, प्योर अनियन ऑयल, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी सब्जियां जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी, इन्हें 15 मिनट मैरिनेट किए हुए हो गए हैं। मैं इसे गरम तेल के अंदर डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी, क्योंकि कच्ची सब्जियां हैं और चावल कुकड हैं, तो वो चावल के साथ सब्जियां पकेंगी नहीं। तो हम इन्हें ढककर मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक कुक कर लेंगे। सब्जियों का क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन वो
80% तक गल जाएँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कितनी। ये देखिए दही का सारा मसाला सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बिरयानी की तो खुशबू भी वैसे आपको पता ही है कि कितनी अच्छी होती है। अगर आप सबके घर में भी बिरयानी लवर्स हैं, तो आप ये वाली रेसिपी अपने यहाँ घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आप ये वाली रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे, क्योंकि इसमें आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब्जियों को ना भूनना है, ना पीसना, कुछ नहीं, बस फटाफट से बन जाएगी। ये देखिए सबसे सख्त सब्जी जो थी इसमें वो आलू ही थी। मैंने आलू को काट कर दिखाया है। ये 70-75% तक कुक हो चुका है। बस अब हम तड़का हटा देंगे और जिस पॉट में मैंने जो राइस उबाले थे ना, उसी को अच्छे से साफ करके मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है। शाही जीरा भी डाला जाता है, लेकिन घर में तो हम ही शाही हैं और जीरा है ही, तो बस शाही जीरा डाल दीजिए। अब इसके अंदर जो हमने तड़का बना के रखा है ना, सब्जियों को अच्छे से भून कर रखा है, वो डाल देंगे और 3 सब्जियों का 3 पार्ट कर लेंगे। 1 पार्ट मैंने इस तरह से नीचे बिछा दिया। अब इसके ऊपर हम चावल की एक लेयर अच्छे से फैला देंगे। पूरे राइस को आप कितनी भी लेयर्स में बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स बनाई हैं। इस तरह अच्छे से राइस को फैला देंगे। इसके ऊपर 1 चम्मच के लगभग हम बिरयानी मसाला डाल देंगे और प्याज़ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर पड़ा हुआ एकदम सुनहरे रंग का प्याज़ है। थोड़े-से पुदीने के चॉप किए पत्ते, थोड़ा हरा धनिया के पत्ते, आप चाहें थोड़ा देसी घी डाल सकते हैं, पर मैंने देसी घी का नीचे इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं 1 चम्मच ही बस ऊपर डालूँगी। अब सब्जियों की एक लेयर फिर से हम लगा देंगे। उसके ऊपर फिर से राइस की एक लेयर लगाएँगे। इस तरह से अच्छे से देखिए एक-एक दाना चावल का खिला हुआ है और अच्छे से कुक्ड भी है। 80-85% तक चावल कुक्ड है। 10 मिनट अभी जब हम दम लगाएँगे तो हो जाएगा। फिर से कुरकुरे प्याज़ डाल देंगे। ये प्याज़ इतनी क्रिस्पी है ना, क्योंकि मैंने इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाला था, तो इन ये उसका सारा ऑयल जो है एक्स्ट्रा, वो टिश्यू पेपर ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया और ये बहुत क्रिस्प हो गए। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2 चम्मच केवड़ा वाटर और थोड़ा-सा मैंने दूध में केसर भिगो के रखा था, वो डाल दिया है। बिरयानी की ये सब ज़रूरी की चीज़ें हैं जो कि बहुत बढ़िया इसका टेस्ट कर देती हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सब्जी की लास्ट लेयर। बस अब हमें इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर फिर से फाइनल लेयर चावल की डाल देंगे। जो तेजपत्ता था वो मैंने बीच में ही रख दिया। इसके बाद चावल की फाइनल लेयर, जितने बचे हुए चावल थे वो मैंने सारे ऊपर से डाल दिए। अब इसके अंदर हम थोड़े से फिर से फ्राइड प्याज डालेंगे। 4-5 हरी मिर्ची डाल दी है मैंने, बीच में से स्लिट करके। जिनको चावल में मिर्च अच्छी लगती है उनके लिए काम हो गया, और बच्चों को नहीं अच्छी लगती तो वो अलग से निकाल देंगे। खूब सारा फ्राइड प्याज डाल दिया, 1 चम्मच घी डाल दिया। अब इस तरह से बस सारा घी वगैरह इसके ऊपर डाल देंगे। अब एक आटे की पतली सी मैंने लोई ली है, उसको इस तरह से किनारे-किनारे चिपका देंगे। ज़्यादा भारी आटे की लोई लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हम एक रोटी बनाएँ। इस तरह से इसको धीरे-धीरे करके पतला करते जाएँगे और जो भी हमारा ये बर्तन है इसके किनारे-किनारे चिपकाते जाएँगे। सिल्वर वाले बर्तन में थोड़ा अच्छे से चिपक जाती है। इसके ऊपर ये मैंने ढक्कन लगा दिया है। बस अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे इसकी एक अच्छी पहचान मैं आपको बताती हूँ, जिससे फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारी बिरयानी को दम लग चुका है। ये देखिए 7 मिनट के बाद अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ये जो आटा है ना, ये भी अपने आप ही ये देखिए हार्ड हो गया है। इसका मतलब बिरयानी को अच्छे से दम लग गया है। अब अगर हम इसका ढक्कन हटाने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल नहीं हटेगा, क्योंकि ये अच्छे से सील पैक हो चुका है। बाज़ार में इसी तरह बिरयानी दी जाती है। बस अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और 5 मिनट के बाद, 5 मिनट इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद चक्कू से हेल्प से इसको ढक्कन को हल्के से हटाएँगे और सबसे पहले ये जो किनारों पे आटा लगा हुआ है ना, इसे हम हटा लेंगे। वैसे आप इसकी जगह होम फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर आज मेरे पास था नहीं। और इस आटे को फेंकिए नहीं, गाय की रोटी वगैरह निकालते हैं उसमें रख दीजिए या चिड़ियों को डाल दीजिए। बस ये देखिए कितनी बढ़िया खिली-खिली और अच्छे से सारे कलर जो हैं वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये बिरयानी हमने घर में बनाई है। बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आया है, एक-एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। बाज़ार में इतनी बिरयानी जो है वो कम से कम हमें 1,500 से 2,000 रुपए की मिलेगी। जबकि घर के अंदर ही ये कम से कम 2 से ढाई किलो बिरयानी बनकर तैयार हुई है, और पूरे जो 8 से 10 जने हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी